गन्ने की फसल रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गन्ने की फसल हुई है और पिछले साल से 9.6% ज़्यादा है। चावल की फसल पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है, 9 मिलियन टन्स क्रॉस कर गया है और पिछले साल से 10.7% ज़्यादा है। मकई की फसल जो है वो भी पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है और 8.6% इसके अंदर इजाफा हुआ है। और आलू की फसल जो है उसमें 34.8% इजाफा हुआ है पिछले साल से। और ये तमाम जो हैं ये रिकॉर्ड फसलें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबर है कि इन हालात के अंदर जहाँ पे अजनास की कीमतें बढ़ी हुई हैं और वही एक बड़ी महंगाई की वजह भी बनी, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर इस वक्त अजनास की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो इस माहौल के अंदर ख़ास तौर पे ये जो इमरान खान ने किसान दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई, जो हुकूमत ने पॉलिसियाँ दी और उसके नतीजे में ये जो रिकॉर्ड पैदावार हुई है हमारी 4 बड़ी फसलों की, इसके ऊपर मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसी तरीके से सनती तरक्की, जनाब सनती तरक्की जो है वो पहले 9 माह के जो बड़ी सनतों के आदाद व शुमार आए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10.4% इजाफा हुआ और पिछले साल 11.5% इजाफा हुआ था। 2005 के बाद ये पहली दफ़ा है कि 10% से ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इससे पहले 2005 के बाद से कभी 7% भी सनती पैदावार में इजाफा नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल लगातार, ये दूसरा साल लगातार है जिसके अंदर 10% से ज़्यादा सनती पैदावार में इजाफा हो रहा है। हमारी बरामदात जिनको बढ़ाए बगैर पाकिस्तान ना खुद कफ़ील हो सकता है ना हकीकी तौर पर आज़ाद हो सकता है। और आपको पता है कि जितनी इमरान खान ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर, बरामदात के ऊपर ज़ोर दिया, पॉलिसियाँ बनाई, वो को पाकिस्तान की तारीख में कोई वज़ीर आज़म नहीं गुजरा जिसने इतनी ज़्यादा मरकज़ी हैसियत दी हो बरामदात को बढ़ाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में 26% बरामदात के अंदर इजाफ़ा हमें इस साल के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये तमाम जो पैदावारी सेक्टर है उसकी मैंने आपको सूरत हाल बताई। इसी तरीके से अगर आप तवानाई के एरिया के अंदर आ जाएँ, जो दूसरा एक बहुत बड़ा एरिया है, तो बिजली की पैदावार में पिछले साल से 10% ज़्यादा बिजली पैदा की गई है इस साल। वो और बात है कि इनके आते ही लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, बदतरीन लोड शेडिंग हुई रमज़ान के अंदर, लेकिन उससे पहले जो है वो 10% ज़्यादा पैदावार हुई बिजली की पिछले साल से। इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल्स हैं, पेट्रोल की सेल जो है उसके अंदर पिछले साल से 17% इजाफा हुआ, जिससे नज़र आता है कि मुल्क के अंदर माशी पहिया जो है वो कितनी तेज़ी से चल रहा था। इन तमाम चीज़ों को जब जोड़ के हम बैठे और हमने आदाद व शुमार को जोड़ा तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह अब नज़र आता है कि इस साल का जो हमारी मईशत की ग्रोथ रेट है वो पिछले साल के 5.6% से भी ज़्यादा होगा और तकरीबन ये 6% तक पहुँचेगा। ये भी 15 साल के बाद पहली दफ़ा हो रहा है कि 2 साल मुतवातर पाकिस्तान की मईशत 5% की नमू से ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो ये आपको मैंने कहा कि ज़रा अच्छी खबरें जो हैं वो पहले सुनाई जाएं कि ये सब हो रहा था। और यही तनाजुर है कि यहाँ पाकिस्तान की मईशत जा रही थी जिस वक़्त एक बैरूनी मुदाखलत पर मबनी अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। और अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद क्या हुआ पाकिस्तान की मईशत के साथ, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जायज़ा डालते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। पिछले 2 माह के अंदर जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है तो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमी हुई है। यानी 37% हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर सिर्फ़ इस 2 माह के अरसे के अंदर उड़ गए हैं। और जो सूरत हाल इतनी ख़तरनाक होती जा रही है उसी की वजह से आपको रुपए पे दबाव नज़र आ रहा है। और इसी 2 माह के अरसे के अंदर तकरीबन 15 रुपए की कीमत के अंदर डॉलर की निस्बत कमी नज़र आई है। और पिछले हफ्ते अगर आप देखते हैं तो वो तकरीबन रोज़ाना 1 रुपये, 1.5 रुपये, पौने 2 रुपये जो है वो रुपया गिर रहा था डॉलर की निस्बत। और ये उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस ख़तरनाक तरीके से हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर गिरते चले जा रहे हैं। महंगाई का बड़ा जिक्र हुआ जी, बड़े बयान भी हमने इनके सुने। और अभी मैं महंगाई की एक और बात मिफ्ता साहब को अभी याद दिलाता हूँ, लेकिन बड़ी हमने तकरीरें सुनी और हमने बड़ी अदाद व शुमार दुनिया के दिखाए कि देखें, मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि दुनिया में अजनास की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी,
جس کو انگریزی میں کموڈٹی سپر سائیکل کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بنیاد بنی اس مہنگائی کی، اور عمران خان نے اپنے ملک کے لوگوں کو اس مہنگائی سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی، اور اس میں ایک سے زیادہ اقدامات ہیں۔ اس کے اندر باقی اخراجات کو بچا کر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو کم رکھنا، ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر،